जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यार साथियों, अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एआरओ से आते हो, अगर आपने इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम दिया है, तो आपको मैं बता दूं, आपके सभी एआरओ से लिस्ट भेज दी गई है कि कितने अभ्यर्थियों को इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के लिए पास करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी तक रिजल्ट आया नहीं है हालांकि। तो इसमें इस मीटिंग में कर्नल साहब ने ये जानकारी क्लियर दे दी है कि हमारे जो एआरओ गया, ये गया एआरओ की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आप अपने एआरओ की जानकारी निकाल सकते हो, ठीक है ना। लगभग 11,000 एआरओ गया से 11,000 अभ्यर्थियों ने लगभग परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें से 4,500 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। किसके लिए? दौड़ और मेडिकल के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ दौड़ और मेडिकल के लिए जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वो 4,500 अभ्यर्थी पास हुए हैं 11,000 में से, ठीक है। इनकी जो रैली भर्ती है 25 जून से आयोजित होगी। कहाँ पर होगी? गया में होगी। गया के कौन सी जगह पर होगी मैं आपको बता देता हूँ। बिहार स्पेशल आर्मर्ड पुलिस ग्राउंड के अंदर ये भर्ती कराई जाएगी, जो 25 जून से लेकर के 5 जुलाई 2024 तक चलने वाली, ठीक है। और जो मीटिंग जो हुई थी, मीटिंग की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो मीटिंग जो आपकी हुई थी ये समाहरणालय संभागार के अंदर ये भर्ती हुई थी। यहाँ पर आप मीटिंग हुई थी। मीटिंग में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कर्नल साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ एक और सेना के अधिकारी बैठे हुए हैं। यहाँ पर डीएम साहब है। डीएम साहब के अगर हम नाम की बात करते हैं तो डीएम साहब का जो नाम है त्यागराजन SM इनका नाम है। साथ ही इसमें SSB पुलिस के अधिकारी है एक साथ में, यहाँ पर और कोई अन्य अधिकारी साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने पूरी चर्चा की थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपकी भर्ती गर्मियों में कराई जाएगी तो आपके लिए क्या क्या चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे कि ORS भी उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही आपके लिए गोली भी उपलब्ध कराई जाएगी, पानी भी, और साथ ही कूलर की व्यवस्था की जाएगी। सारी कुछ जानकारी का डिटेल में चर्चा करते हैं। साथ ही रिजल्ट की डेट की बात कर लेते हैं। उससे पहले जो आपका रिजल्ट की जो जानकारी हमें मिल रही है, कब तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो जो आपका रिजल्ट है वो 25 मई से लेकर के 27 मई तक कभी भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है 25 मई से 1 या 2 दिन पहले आ जाए। वैसे ज़्यादातर जो संभावना हो 25 से लेकर 27 मई के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको पूरा पढ़ करके सुनाता हूँ। 25 जून से होगी अग्निवीर बहाली रैली। 4,500 अभ्यर्थी लगभग अभ्यर्थी लेंगे 4,500 अभ्यर्थी लेंगे भाग। उन्होंने बताया कि अग्निवीर बहाली में लगभग 11,000 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था। इसमें करीब 4,500 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। आपका रिजल्ट कभी भी जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको 25 से 27 मई के बीच में देखने को मिल सकता है। इनके अनुसार शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, यानी कि रिजल्ट तैयार है। जो दौड़ और मेडिकल के में भाग लेंगे, यानी 4,500 अभ्यर्थी दौड़ और मेडिकल में भाग लेंगे। डीएम से ग्राउंड में रैली के दौरान साफ सफाई तथा ग्राउंड को समतल करवाने के लिए बालू और JCB सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराने की अपील की। डीएम ने मामले में RCD एवं बोधगया के नगर परिषद और कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आपस में समन्वय कर पर्याप्त व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें, यानी कि आपस में समन्वय करके पर्याप्त व्यवस्था जो कि पर्याप्त व्यवस्था कर्नल साहब ने बताई होगी कि हमें क्या क्या व्यवस्था चाहिए, वो सारी उपलब्ध कराने के लिए आपस में समन्वय कर ले, ठीक है। साथ ही वाटर प्रूफ पंडाल का निर्माण का निर्देश दिए हैं। डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि हीट वेव यानी कि लू के कारण, लू चलती है आपको पता, जून के महीने में लू के कारण हीट वेव्स व गर्मी को ध्यान में रखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा पर्याप्त बिजली रोशनी की व्यवस्था होगी। ट्रैफिक कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल तथा पर्याप्त चिकित्सकीय व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाएगी। डॉक्टर से लेकर के सभी चीज़ की व्यवस्था रहेगी। डीएम ने फायर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था रखने तथा अग्निनाशक वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, यानी कि आपके फायर ब्रिगेड की भी टीम वहाँ पर रहेगी एक छोटी सी। और डीएम ने कहा कि चूँकि जून के माह में हीट वेव यानी कि लू की पूरी संभावना रहती है, इसलिए अभ्यर्थियों को यानी कि जो बच्चे रहेंगे उनको ORS का पैकेट उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा पर्याप्त मेडिकल टीम के साथ पैरासीटामोल भी उपलब्ध कराई जाए, यानी कि कोई बुखार वगैरह कुछ हो जाता है तो पैरासीटामोल की व्यवस्था की जाए। और साथ साथ आइस पैक्स, जार, मटके का ठंडा पानी, यानी आपको मटके का ठंडा पानी भी उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रैली भर्ती 25 जून से प्रारंभ होने वाली है। यह रैली बोधगया में बिहार स्पेशल आर्मर्ड पुलिस ग्राउंड में आयोजित होगी। इसमें 11 जिलों के बच्चे हिस्सा लेंगे। 11 जिलों की बात करते हैं तो लखीसराय, नवादा, जहानाबाद, रोहतास, जमुई, नालंदा, औरंगाबाद, शेखपुरा, कैमूर, भभुआ, गया एवं अरवल के अभ्यर्थी शामिल होंगे, ठीक है। इसमें ये बच्चे शामिल होंगे। यहाँ पर आप पूरा फोटो देख सकते हो। अगर ये न्यूज़पेपर कटिंग आप प्राप्त करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका जो आपके ARO ने भी अपनी पूरी डिटेल भेज दी होगी कि कौन से कितने बच्चों को पास कर रहा है। अब ये भेजेंगे जैसे कि अपने हमारे ARO से 13,000 बच्चों ने पेपर दिया, यानी कि 13,000 बच्चों ने पेपर दिया है, उसमें से सिर्फ कितने बच्चे पास करने, 5,000 बच्चों को रैली के लिए बुलाया जाना है। यानी कि जब 5,000 बच्चों को रैली के लिए बुलाया जाएगा तो ये फिर क्या हिसाब से, उसी हिसाब से आपकी मेरिट तैयार करेंगे, उसी हिसाब से बच्चों को पास करेंगे कि सब 5,000 कौन से बच्चों को, कौन से होशियार बच्चे हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी मेरिट के हिसाब से 5,000 बच्चों को बुलाया जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपने ARO का अनुमान लगा सकते हो। कोई भी अपडेट जानना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके जवाब मांग सकते हो। जय हिंद, जय भारत।